अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी अहम आज खबर है और वो है बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने आर्मी चीफ के नाम एक बड़ा अहम पैगाम भेजा है। किसके हाथ भेजा है, कैसे भेजा है, क्या पैगाम है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान ने ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बड़ा हुक्म दिया है। किसे हुक्म दिया है और क्या दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिरी खबर ये है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज समेत मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज उल्टने जो हैं वो उलटने की तरफ जा रहे हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इसी खबर पे बात कर लेते हैं कि ये खबर क्या है कि ये मुस्लिम लीग नून के ये बड़े बड़े बुर्ज कैसे उलट रहे हैं, कैसे ये अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और इनके ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है बड़ा ऐसा कि जिससे ये जो बुर्ज हैं इनके उलटने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मलिक शहजाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हटाया गया था क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की जानिब से जो उनको कहा जा रहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उनकी मर्ज़ी के जजेस जो हैं उनको तैनात किया जाए, उन्होंने वो बात मानने से इनकार कर दी थी, जिसके बाद उनको लाहौर हाई कोर्ट से हटा दिया गया था क्योंकि यही वो एक पॉइंट था जिस पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी वो ताश के पत्तों की तरह उसने बिखर जाना था कि अगर लाहौर के और पंजाब के हलके खोल दिए जाते जहाँ पे धांधली हुई है तो मैं नहीं, ये इस मुल्क के बड़े बड़े जो सहाफ़ी जो कि सारी उम्र नवाज़ शरीफ के साथ रहे वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं और अब तो टीवी चैनल्स पे आकर वो बोल चुके हैं कि अगर ये हलके खुले तो ये अपनी सीटें हार जाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, तज़हीक होती है, वो बुरा मनाते हैं, लेकिन आप उनको टीवी पे रोज़ाना की बुनियादों पर नून लीग का दिफा करते देखते थे। अब मलिक शहजाद साहब को बात ना मानने की पादाश में ना सिर्फ हटाया गया बल्कि उनको धमकी दी गई कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जाएगा उस एक केस पर जो उनकी बेटी के ऊपर 2 साल, तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा अरसे पहले बना था। एक कार एक्सीडेंट का केस था, वो निकाला गया, उसके मुद्दइयों को ढूंढ के लाया गया, उनको इबरत का निशान बनाया गया और उनकी जगह पर फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक जो तीसरे, मेरे ख्याल में सीनियरिटी के अतबार से तीसरे या चौथे नंबर पे थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, जस्टिस आलिया नीलम, इनको चीफ जस्टिस लगाया गया और मरीम नवाज़ ने आज़म नज़ीर ताड़ जो कि वफाकी वज़ीर कानून है उनके हमरा उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करके ये पैगाम दिया नून लीग की जो क़यादत थी पंजाब की, उनके जो अरकान थे जो पहले ही बड़े डरे हुए थे, उनको ये पैगाम दिया कि सारे मामलात कंट्रोल में हो चुके हैं। लेकिन ये मामलात कंट्रोल में नहीं हुए और और क्यों नहीं हुए मैं वो भी आपको वजह बाद में बताऊंगा, लेकिन वो नहीं हुए। जस्टिस आलिया नीलम ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जस्टिस शहजाद अली ख़ान ने जजेस लगाए थे उनको ही बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। इस तरह अब आप ये समझ लें कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज शरीफ समेत पंजाब से नून लीग के बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो अब ये इन ट्रिब्यूनल्स में जो रिटे फाइल की हैं उनमें उड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे पहला नंबर लगा है अताउल्लाह ताड़र का, क्योंकि उनका जो है नंबर लग गया, उनका केस जो है उसकी ये ट्रिब्यूनल में समाअत शुरू हो गई है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये N 127 का हल्का है, इसमें मलिक ज़हीर अब्बास जो है वो जीते थे, ज़हीर अब्बास खोखर जो थे वो जीते थे और फार्म 45 के मुताबिक अताउल्लाह ताड़ इलेक्शन हारे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फार्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी नहीं किए, ये इस्तदा की थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इस सूरत हाल को देखते हुए नवाज़ शरीफ जो है वो ख़ुद मैदान में आ गए हैं और जजेस के ख़िलाफ़ एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम जो है मीडिया पे चलाने की हिदायत जारी की है और मरीम और इसकी क़यादत भी खुद संभाल ली है और मरीम नवाज़ समेत जो उनकी पूरी क़यादत है वो मैदान में आ चुकी है। वो चाहे मरीम नवाज़ हों, मुश्ताक मिनहास हों जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं नून लीग के, वो चाहे राना मशहूद हों, वो चाहे राना सनाउल्लाह हों, सब मैदान में आ चुके हैं और सब अब एक एक करके बयान जारी कर रहे हैं और सब जो है वो अदलिया की किरदार कशी पे उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जस्टिस आलिया नीलम ने क्यों वो तमाम जजेस को ट्रिब्यूनल में बहाल रखा और क्यों सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काजी फाइज ईसा या जस्टिस आमिर फारूक की दाल नहीं गल पा रही। उसकी वजह काजी फाइज ईसा ने एक तो जो 13 जनवरी को बल्ले का निशान छीना था PTI से, यहाँ तक तो ठीक था,
इस पर जजेस नाराज़ थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आते। लेकिन जब 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज आए, तमाम तर रियासती जबर तबदाद और फस्तायत के बावजूद, मैं रियासत का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, और रियासत के जो आलाकार थे उस वक्त मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म जो थे, इन्होंने जितना रियासती जबर ये कर सकते थे इन्होंने किया पीटीआई के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बावजूद भी जब पीटीआई 8 फरवरी को जीती तो फिर इन जजेस को थोड़ा सा हौसला हुआ, और उसके बाद जो 6 जज इन्होंने रियासत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने जजेस पर दबाव डालना शुरू किया इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मुकदमात में जो फ़ैसले लेने के लिए। तो 6 जजेस ने जब ख़त लिखा, चीफ जस्टिस उनके साथ जब नहीं खड़े हुए, और इसी तरह जब ये सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की रियासत ने तज़हीक शुरू की मीडिया पर, उनके ख़िलाफ़ पूरी एक मीडिया कैंपेन चलाई गई और अपने कुछ टाउट वकीलों के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर किए गए। तो उस वक्त भी बजाय कि काजी फाइज़ ईसा उनके साथ खड़े होते, वो उनको मार्शल लॉ और एमरजेंसी से डराते रहे और PCO पे हल्फ से डराते रहे, जिस पर फिर जजेस ने फ़ैसला किया। और आपने फिर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में देख लिया कि जजेस ने अपना फ़ैसला दिया, और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपने चंद फ़ैसले देख लिए। और इस तरह जो काजी फाइज़ थे वो ना सिर्फ अब जुडिशरी में अपनी यानी कि वो ताकत खो चुके हैं, और बल्कि वो जो कमेटी है जो कि ये नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ज़रिए बनाई गई थी, उसमें भी वो अक्सरियत खो चुके हैं। और ये जो नज़रसानी थी मखसूस नशिस्तों के केस में, उसमें आपको पता चल गया होगा कि उनके साथ क्या उस कमेटी में हुआ। दोनों रुकन जो थे मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज समेत सबका नंबर लग चुका है, और पहला नंबर लगेगा ताउला ताड़र का, उसके बाद बाकियों के भी लगेंगे, जिस पर आपको अब कुछ ही अरसे में नून लीग भरपूर वावेला करती नजर आएगी अदलिया के खिलाफ, और खुसूसन आला अदलिया के खिलाफ। अब दूसरी खबर पे आते हैं कि कप्तान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ बड़ा हुक्म दिया है। उन्होंने क्या दिया है, कप्तान फ्रंट फुट पे आके खेलने के लिए तैयार हो गया है, और उसने इनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंसेस भेजने की अपनी पार्टी को हदायत कर दी है। अगर जो उनकी क़यादत मौजूदा तो डरी सहमी क़यादत है, उस बेचारी के ख़िलाफ़ तो मैं कोई बात नहीं करता, बल्कि अली मीन गंडापुर के बारे में मेरा तासुर था कि जब उनको वज़ीर आला बनाया गया कि वो फ्रंट फुट पे आगे खेलेंगे, लेकिन उन्होंने भी बड़ा मायूस किया। ये बन्नू वाक़े के बाद तुम यकीन करें बहुत ही मायूस किया। उन्होंने इन तीनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने की हिदायत की है, और उन्होंने अपनी लीगल टीम को इस बारे में वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं। अब देखना यह है कि लीगल टीम इसमें अब वो काम करती है या नहीं, क्योंकि आज बुशरा बीबी ने भी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा आखिरी खबर के नतीजे में, कि आज बुशरा बीबी ने भी बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं उनकी लीगल टीम के हवाले से। तो अब देखना यह है कि लीगल टीम रियासत के जो मरकज़ी किरदार हैं इस सारे सिस्टम के, काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस आमिर फारूक और सिकंदर सुल्तान राजा, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए तैयार होते हैं या नहीं। लेकिन इमरान खान ने फ्रंट फुट पे आकर अपने आखिरी कार्ड्स खेलने का फ़ैसला कर लिया है, और जो मैं अपनी आखिरी खबर की तरफ जाऊंगा उससे भी आपको मेरे इससे तस्दीक हो जाएगी। जो मैंने आपको आखिरी खबर कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ़ के लिए एक पैगाम भेजा है, वो पैगाम क्या है, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पैगाम दिया है कि असूलों पे सौदेबाजी नहीं करूँगा, चाहे सारी उम्र जेल में रहना पड़े। ये वो पैगाम है। और उसके आगे जो उन्होंने जो पैगाम दिए हैं उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त उन्होंने मैसेज दिया है। उन्होंने कहा हमारी दोनों हुकूमतें ख़त्म करने के बावजूद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे पंजाब और KPK में, उन्होंने नहीं करवाए, तो आर्टिकल 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान पे लगेगा। और यहाँ पे आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने बन्नू के हवाले से भी अली मीन गंडापुर को बड़े सख्त हिदायत जारी की हैं, और उन्होंने उनको इसकी बिल्कुल शफाफ तहकीकात करने के अहकाम जारी किए हैं। अच्छा, अब उन्होंने एक और बड़ा हुक्म भी आज जारी किया अपनी मीडिया टॉक के दौरान। उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मेम्बरान को असम्बलियों के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाने की हिदायत जारी कर दी है। अब इस पर किस हद तक अमल होता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में तो फस्तायत का राज है, और कौमी असम्बली में भी किस तरह होता है। इसके साथ साथ उन्होंने 9 मई के हवाले से जो उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जाता है, उस पर उन्होंने माफ़ी का मुतालबा उन लोगों से मांगने का मुतालबा कर दिया है जिन्होंने 9 मई का हादसा करवाया है। उनका कहना था कि जिसने 9 मई की फुटेज चुराई है वही इस हादसे का जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी बाकी है, मैं अपने उसूलों पे कभी समझौता नहीं करूँगा, सारी उम्र जेल में रहूँगा। उनका ये भी कहना था कि आसिफ जरदारी ने किस हैसियत में प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। मौजूदा हुक्मरान अपने खराजात कम करने को तैयार नहीं और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने बन्नू वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सबको पता है कि 69 लोगों पर फायरिंग की गई। मेरा मुतालबा है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। गंडापुर को तो उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अब आगे उन्होंने कहा, मरियम नवाज़ कहती हैं कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस ख़त्म किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दूंगा, सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये था आर्मी चीफ के लिए पैगाम। ऐसा लगता है कि हुकूमत को गिराने या इमरजेंसी लगाने की कोई साजिश हो रही है। उन्होंने यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि उनका ये भी कहना था कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। ये उन्होंने पीटीआई के पर पाबंदी के हवाले से कहा। हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी, उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे। ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीट्स ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये दूसरा आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा है। पहला जो पंजाब और केपीके में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए, यानी दो आर्टिकल 6 लगाने के उन्होंने ये मुतालबा किया है। अब उन्होंने अपनी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर जो ये क्रैकडाउन किया जा रहा है, और ये उन्हीं स्पेशल हालात के लिए, चूंकि आज खबरें ज़्यादा थी इसलिए, वरना मैं इस पर भी बात करता कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया पूरा सेल उठाया जा रहा है। उनका कहना था इमरान खान का कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसलिए उठाए जा रहे हैं कि हमारी आवाज़ बंद की जाए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि रियासत यानी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ जो आगे कोई बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया जो है सेल पहले उसको डीएक्टिवेट किया जाए, उसको गैर फाल कर लिया जाए। उनका कहना था इमरान खान का कि हमने असम्बलियां नहीं तोड़ी थी बल्कि 2 हुकूमतें ख़त्म की थी ताकि इलेक्शन की तरफ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन ना करवाने पर इन दोनों सूबों में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने फिर ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे हल्के खुलने के हवाले से कहा कि इन्हें डर है कि कहीं हल्के ना खुल जाएं, ये इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं और इन पर तनकीद भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये जो पूरा सिस्टम है, इसकी जो गारंटी है वो आर्मी चीफ है, वो चीफ जस्टिस है। अब यहाँ पे बुशरा बीबी ने भी कुछ बातें की इमरान खान के तशद्दुद के हवाले से और उनकी जान को ख़तरा है उसके हवाले से। उन्होंने भी मीडिया से बात की, हालांकि इमरान खान उनको रोकते रहे। उनका कहना था कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। जब जमान पार्क से खान को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उनको घसीट कर मुँह पर कपड़ा डाला गया और बदतमीज़ी से गाड़ी में डाला गया। अटक जेल में मिलने गई, लेकिन उस दौरान वकला को जिसको भी फ़ोन करते थे उसने फ़ोन नहीं उठाया। बैरिस्टर अली जफ़र ने भी नहीं फ़ोन उठाया, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारे अकाउंट्स भी बंद किए गए थे और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से फ़ीस जमा करके वकला को इमरान खान का केस लड़ने पर आमादा किया। वकला ने जो थे इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुंह फेर लिए थे, कोई हमारा फ़ोन तक नहीं उठाता था। ये बड़े सख्त बयानात हैं, बड़े ख़तरनाक बयान हैं, ये बुशरा बीबी के इंकशाफात हैं। और उन्होंने फिर अडयाला जेल में भी कहा कि इमरान खान पर अडयाला जेल में तशद्दुद मेरे सामने हुआ और मुझे भी मर्द अहलकारों ने धक्के दिए। उनका ये भी कहना था कि मुझे पता नहीं ज़िंदगी रहेगी या नहीं, लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ, खामोश नहीं रह सकती, अपनी जान भी दे दूँगी लेकिन खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। उनका कहना था कि अगर पार्टी के दीगर लीडर जिनमें यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर, वो अगर जेल में रह सकते हैं तो मैं क्यों जेल में नहीं रह सकती। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक जेल में इमरान खान से मेरी मुलाकात मुमकिन हो सकी। इमरान खान को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गलाजत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे। इमरान खान को दिन में सिर्फ 1 दफ़ा खाना फराहम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता। इमरान खान को जिस सेल में रखा गया वहाँ पर कीड़े थे और इमरान खान रात भर बालों से कीड़े निकालते रहते। उनका कहना था कि दुश्मन ये बातें सुनकर खुश होगा, लेकिन दुआ है कि अल्लाह इन दुश्मनों पर लानत भेजे। ये इंकशाफात थे। उनका कहना था कि हमने इमरान खान की स्लो पॉइजन के हवाले से भी पिटिशन फाइल की हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो बुशरा बीबी ने ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं और उन वकला के हवाले से भी किए हैं, ये बड़े अहम हैं, ये बड़े सोचने के है कि क्यों उन वकला ने नहीं उठाया।
फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे एक और आपको ख़बर देता चलूँ, इस तमाम इमरान खान की गुफ्तगू पर यानी अपना एनालिसिस करने से पहले, कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 10 दिन के अंदर अंदर सज़ा देने का इम्कान है। 22 जुलाई तक ये इस केस की समाअत मुलतवी की गई है और उसके बाद ये इस केस का फ़ैसला हो जाएगा और उनको इस केस में रियासत दोबारा जो है वो सज़ा दिलवाना चाहती है। अब इस गुफ्तगू पर मैं मुख्तसर सा अपना तजिया दूँगा आपको, क्योंकि वीलॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, कि ये आर्मी चीफ को पैगाम है इमरान खान का कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनको सारी उम्र जेल में रखा जाए। दूसरा, उनको कमज़ोर करने के लिए बुशरा बीबी को जेल में डाला गया। बुशरा बीबी की भी बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो भी जेल इमरान खान के साथ गुजारने को तैयार है। इन तमाम हालात में इमरान खान की जानिब से ये जो पैगाम आर्मी चीफ को गया है, इसके बाद उनके पास इंतहाई कदम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी वजह ये है कि जिस हुकूमत के जो हुकूमत उन्होंने कायम की, ये अक़लियती हुकूमत, वो उनको इस वक्त जो पूरा अवामी गैज़ो गज़ब है उनके ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जिसका एक सीन आपने बन्नू में देख लिया और बन्नू में आज फिर एहतजाज होता रहा, वो उनको बचाने में नाकाम है, क्योंकि उनकी आवाम में कोई से नहीं कि वो जो PTI के सोशल मीडिया की तरफ से उनके ऊपर बमबारी की जा रही है उससे उनको बचा सकें या उसका मुकाबला कर सकें। तो अब ये जो पैगाम मिला, उसी वजह से ये सोशल मीडिया जो पूरा सेल है इमरान PTI का, उसको उठाया जा रहा है, क्योंकि फ़ौज कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है, आर्मी चीफ कोई बड़ा अहम कदम उठाने जा रहे हैं, ताकि जुडिशरी जो कि उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, काजी फाइज ईसा जो कि जो अदालत में बिल्कुल तनहा रह चुके हैं और बाकी तमाम जजेस दूसरी जानिब खड़े हो चुके हैं, उसके हवाले से रियासत परेशान है और अब वो कोई बड़ा कदम उठाना चाहती है ताकि इन जजेस के ख़िलाफ़ भी किया जा सके। लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने जब वो कदम उठाया था तो उस वक्त अमेरिका समेत पूरी मगरबी दुनिया अफ़गान वार की वजह से उसकी बैक पे खड़ी थी जब उसने इमरजेंसी लगाई। लेकिन उसके नतीजे में उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, मौजूदा हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता हैं उनको वो फ़ैसला याद रखना चाहिए कि जस्टिस निसार सेठ ने कहा था कि अगर उनकी मौत वाक़या हो जाए तो उनको कब्र से निकाल कर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। तो ये आगे से सिर्फ एक जज का ये रिमार्क्स थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये अलामती सज़ा थी और चाहे परवेज़ मुशर्रफ को ये सज़ा हुई या बाकी जजेस ने इससे इत्तफ़ाक़ किया या ना किया, लेकिन मुंह से अल्फाज निकलने के बाद ये सज़ा हो गई। तो अब देखना ये है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये जो एमरजेंसी या एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की तरफ जा रही है, उस तरफ जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके बाद होंगे उसके ऊपर गौर करती है या नहीं। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।